अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल के याह्या नासर के इंटरव्यू में जब हम नासर हमारे याह्या नासर कुरैशी के काम से मुताल्लिक़ एक दस्तावेज़ात पे जब हम तजम्मुल हुसैन साहब की सिग्नेचर देखे तो हम ऐसी शख्सियत को भी आपके सामने पेश करने की ख्वाहिश ज़ाहिर किए। आइए आपको मिलाते हैं तजम्मुल हुसैन साहब। एक देराना दोस्ताना हमारे याह्या नासर कुरैशी के साथ। आप भी इंजीनियर हैं और याह्या नासर कुरैशी के एक करीबी दोस्त हैं, मदीना मुनव्वरा में एक अरसे से रहते हैं। आइए हम इनसे तारुफ़ कराते हैं। तजम्मुल हुसैन साहब, बर्दाश्त ग्रुप में आपका इस्तकबाल है। हमारे याह्या नासर कुरैशी साहब से आपकी कब से दोस्ती है? माशाल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी ज़रा नवाज़ी हमको इस काबिल समझे आप जो है ना, यानी आपके ग्रुप में जो है ना क्या बोलते हैं, हमारी छोटी मोटी इंटरव्यू जो भी है आप शामिल कर रहे हैं, यानी ज़रा नवाज़ी। तो हमारे याह्या साहब से जो ना हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती है। बरादर ये बोल सकते हैं कि आलमोस्ट यानी 20 साल हो गए। तो वैसे मैं मदीना शरीफ में आलमोस्ट जो ना यानी 24-25 साल से हूँ भाई। तो एक 3-4 साल जो है ना क्या बोलते हैं मुलाकात नहीं रही समझिए इनसे जो ना यानी। तो यानी वो भी जो सो क्या बोलते हैं यानी एक माने में हमारा इलाज रहा वो। तो 25 साल से तो माशाल्लाह यानी दोस्ती है हमारी भाई से जो ना जी। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह आप लोगों की आपस में गैदरिंग और मोहब्बत को देख के एक खुशी महसूस होती है। कल जब हम हमारे भाई का इंटरव्यू ले रहे थे, जो काफ़ी इसरार था हमारे ग्रुप के साथियों का कि याह्या नासर को लाजिम उनके ख़यालात का इज़हार ग्रुप में होना चाहिए। जब हमारी नज़र आप लोगों के काम से मुताल्लिक़ जो स्पेसिफिकेशंस कंक्रीट से मुताल्लिक़ बनाए गए हैं, आपकी सिग्नेचर देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं याह्या को पूछा कि भाई यहाँ तजम्मुल हुसैन साहब का सिग्नेचर है? बोले हाँ, वो इसको सर्टिफाई करते हैं, वो भी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, यहाँ के एक अरसे से काम करते हैं। हम इस मुताल्लिक़ आपसे जानना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूर जो स्पेसिफिकेशंस बनाए जाते हैं इसके, उसमें आप एक मेरे ख़्याल से ऐसी कोई लजना होती है या ऐसी कोई कमेटी होती है जिसको सर्टिफाई करते हैं। नहीं, दरअसल जो है ना आप ये स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे जो है ना करते स्पेशली तो अमेरिकन स्पेसिफिकेशंस ASTM फॉलो करते बेसिकली, और कुछ BS भी फॉलो करते, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स भी। अपने कंट्रीज में स्पेशली इंडिया में जो है ना ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो करते। तो यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं अमेरिकन स्पेसिफिकेशंस ASTM है, और जो है ना ACI है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, तो उनके स्पेसिफिकेशंस फॉलो करते। और इनके लोकल भी है सऊदी स्पेसिफिकेशंस, वो यानी बहुत कम यानी रादर लागू होते, लेकिन बेसिकली जो है ना अमेरिकन स्पेसिफिकेशन फॉलो करते हैं वो। तो ये डिज़ाइनिंग वगैरह कंक्रीटिंग की जो भी होती उसी बुनियाद पे होती, उसी को फॉलो करते हैं अमेरिकन स्पेसिफिकेशंस जो है ना यानी। कंक्रीट के लिए ACI है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, और दूसरे टेस्टिंग वगैरह जो भी है कंक्रीट मटेरियल का टेस्टिंग, दूसरा टेस्टिंग जो भी है ASTM है, यानी उसके लिए वो भी अमेरिकन स्पेसिफिकेशंस है। जी जी जी। तो इसकी जब ये इसके जो स्पेसिफिकेशंस बनाए जाते हैं तो कोई ख़ास इसके इंजीनियर्स होते हैं जिसको सर्टिफाई करते हैं? जी हाँ। रादर स्पेसिफिकेशंस जो है ना थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ना क्या बोलते हैं कमेटी बनती समझिए। तो उसके लिए जो है ना क्या बोलते हैं यानी पहले तो मेंबर बनाया जाता कि भाई आप उस काबिल है क्या नहीं, कुछ उसके मिनिमम जैसे क्या बोलते हैं यानी रादर जो है ना क्या बोलते हैं यानी बेसिक जो ना एग्ज़ाम कैसा हो कि जैसे क्या बोलते हो लेकर रादर जो है ना यानी वो लोग उसमें जो है क्या बोलते हैं आपको मेंबर बनाते। तो उसके बाद जो ना क्या बोलते हैं अगर आप रेगुलर जो है ना मेंबरशिप को जो ना रिवाइज करते रहे और यानी कांस्टेंट उनसे टच में रहे और मीटिंग्स अटेंड करते रहे, आप वो इस काबिल समझे तो उनको जो ना क्या बोलते हैं वो यानी स्पेसिफिकेशन के कमेटी में आपको शामिल कर देते हैं आपको। माशाल्लाह। तो रादर एक ग्रुप जो है ना थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ना, ज़्यादा अमेरिकन रहते ऑफ कोर्स, इंडियंस भी है कुछ, अरब के लोग भी कुछ है। तो ये सब बना के जो है ना कहते हैं स्पेसिफिकेशन इवन जो है ना बनने के बाद हर साल 2 साल में रिवाइज भी होते रहते हैं वो। या उसी को रखना क्या रिवाइज करना, या उसी को रखना क्या रिवाइज करना हो। तो स्पेसिफिकेशन रिवाइज भी होते रहते, लेकिन बेसिक ढांचा तो एक ही रहता समझिए वो, यानी बेसिक स्ट्रक्चर एक ही रहता। और क्योंकि अब यानी अब ये साइंटिफिक फील्ड ऐसी है अभी जो है ना यानी आज क्या हो रहा कल क्या हो रहा कुछ जो है ना क्या बोलते हैं यानी
नई नई चीज़ें ईजाद हो रही जो है ना, तो उसको शामिल करने के लिए स्पेशली जो है ना कुछ रिवाइज भी करते जो है ना, लेकिन बेसिक ढांचा तो वही रहता बेसिकली जो है ना। तो एक टीम होती, यानी वो लोग मिलकर बनाते रादर जो है ना, कहते स्पेसिफिकेशन जो है ना। तजम्मुल हुसैन साहब, आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो हमको मालूम है, जी, सेम फील्ड है। आपका ताल्लुक़ किस कंपनी से है? हाँ मेरा जो है ना ताल्लुक़ यहाँ पे सऊदी लेबोरेटरीज बोलकर है, सऊदी लैब्स लिमिटेड। तो रादर हमारा जो है ना हेड ऑफिस जो है ना क्या कहते हैं कि रियाद में है, ब्रांचेस जो है ना अपने जद्दा में है, मदीने में है, मक्का में है, और अपने खोबर में भी है। तो बेसिकली मैं जियोलॉजिस्ट हूँ एक्चुअली। जियोलॉजिस्ट? हाँ, तो लेकिन रादर अब यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं ना, अब क्योंकि हमारी फील्ड जो है ना रादर ये क्या है ना, ये जियोलॉजिस्ट जो जी ये बेसिकली पहले ये तो बता दे चलो मैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, 3 लोग मेन ज़रूरी है। एक सिविल इंजीनियर ज़रूरी है, एक जियो टेक्निकल इंजीनियर ज़रूरी है, एक जियोलॉजिस्ट ज़रूरी है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर क्या है, बेसिकली सिविल इंजीनियर करने के बाद मास्टर्स जो है ना जियो टेक्निकल में करते हैं वो लोग, और बेसिकली सिविल इंजीनियर तो ज़रूरी है, एक जियोलॉजिस्ट ज़रूरी है। तो बेसिक जो है ना क्या बोलते हैं ना रादर ये हाई स्ट्रक्चर जो सा हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं यहाँ पर, तो ये लोग जो है ना यहाँ के रादर म्यूनसिपल बल्दिया के स्पेसिफिकेशन से अगर मोर देन 4 स्टोरी बिल्डिंग कोई बन रही तो उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है उसकी। अब वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे क्या है कि जो है ना क्या बोलते हैं ड्रिलिंग करके जो है ना अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करके जो है ना क्या बोलते हैं सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करते। तो डिपेंड करता है कि भाई जो ना कहते कितने मैंने फर्ज कीजिए जैसे क्या बोलते हैं 4 स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हो, तो यू हैव टू गो अप टू 10 मीटर जो है ना डाउन ड्रिलिंग ज़रूरी है। अगर मज़ीद जो है ना फ़र्ज़ कीजिए जैसे क्या बोलते हैं हाई राइज जा रहा उन्हें, अगर 10 फ्लोर जो है ना क्या बोलते हैं 14 फ्लोर्स 15 फ्लोर्स 16 फ्लोर्स, तो अब आपको जो है ना 40-50 मीटर तक जो है ना क्या बोलते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि भाई जैसे क्या बोलते हैं नीचे अंडरग्राउंड स्ट्रैटम क्या है। अगर फर्स्ट कीजिए पत्थर आ रहा तो एक 10 मीटर कंटिन्यू उसका रन देख के बोलते हैं पत्थर आ गया, ज़रूरत नहीं है आ जाने की। अगर सॉइल मट्टी आ रही समझिए हो, तो मट्टी किस किस्म की आ रही, एक ही किस्म की आ रही कि मट्टी में स्ट्रैटम चेंज होते जा रहा हो। अगर फर्स्ट कीजिए उसमें चेंज होते आ रहा, फर्स्ट पर सैंड आ रहे, फिर बाद में क्ले आ रहा, फिर पत्थर आ रहा, पत्थर आके फिर सैंड आ रही, तो कन्फ्यूज़ होकर क्या करते हैं फिर ज़्यादा जाना ज़रूरी है, अंडरग्राउंड क्या आ रहा मालूम करना है हमारे को। तो ये मालूम होने के बाद बेसिकली इसकी स्टडी होती, उसके बाद जो है ना क्या बोलते हैं अब बेसिकली हमारा काम जैसे ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म हो गया समझिए एक्चुअली, लेकिन अब हम तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जियोलॉजी काम ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब इसको जो है ना क्या बोलते हैं ये पूरी यानी स्टडी होने के बाद अंडरग्राउंड स्ट्रैटम देख के जो से कहते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर जो है ना वो लोग एक बताते कि भाई फाउंडेशन कितनी डेप्थ तक होना चाहिए और किस टाइप का होना चाहिए। तो अब फाउंडेशन डिफरेंट टाइप के हैं, यानी जैसा कि जो से क्या बोलते हैं एक नॉर्मल अपने पास जैसा होता है ना एक फूटिंग बना के छोड़े थे, उसको आइसोलेटेड फूटिंग बोलते हैं वो, एक यानी फूटिंग जो ना होती उसके नीचे अगर पत्थर है फ़र्ज़ कीजिए या बिल्कुल जो ना सॉलिड ज़मीन है जैसा यानी मोरम बोलते हैं अपने पास, रेतीली ज़मीन है, तो उसके भी जो ना क्या बोलते हैं बेरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है उसकी। तो रादर ये सैंपल्स लेके बेरिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं पहले तो बेरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है उसके ऊपर फाउंडेशन ये होता है कि भाई बेरिंग कैपेसिटी फर्ज कीजिए 4 किलो 3 किलो 2 किलो, वो कैलकुलेशन है उसके वो उतनी आ रही, तो भाई नहीं इतने स्टोरी जा सकता है। तो अगर फ़र्ज़ की 4 स्टोरी चाहिए तो उसका स्टार्टम पत्थर आ रहा तो उसको खाली फूटिंग ये काफ़ी है। इस तरीके से अगर उन्हें 15 स्टोरी जा रहा उन्हें फिर भी पत्थर है तो काफ़ी है। अगर मट्टी आ रही है यहाँ पर तो फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। दूसरा फाउंडेशन है कि भाई एक राफ्ट फाउंडेशन अगर डालते हो तो उसमें जो है ना उसको मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, स्लैब डाल देते हैं अंडरग्राउंड डायरेक्ट, स्लैब के ऊपर जो ना कॉलम्स रेस करते हैं वो एक कॉलम का ये बना के वो। तीसरा क्या है और भी मट्टी ज़मीन ख़राब हो रही है नीचे तो अंडरग्राउंड जो है ना कॉलम्स की तरह जो नीचे आते हैं पाइल्स बोलते हैं उसको, पाइल फाउंडेशन जो है ना क्या बोलते हैं अपने पास स्पेशली ब्रिजेस वगैरह जो फ्लाईओवर से अपने पास उस पर पाइल से अपने पास भी जो है ना पाइल फाउंडेशन होते हैं। तो ये टीम वर्क है एक्चुअली। तो इसके साथ साथ हम लोग जो क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो है ना क्या बोलते हैं अपने कंक्रीट के ये जो क्या बोलते हैं सारे, क्योंकि और इस साइड के क्या है बेसिकली 3 चीज़ों की टेस्टिंग होती है हमारे पास, सॉइल की, कंक्रीट की और जो ना एसफाल्ट जो अपने पास डाबर बोलते हैं उसकी 3 चीज़ों की टेस्टिंग मेन होती है हमारे पास। तो अब ये वैरिड फील्ड है, बहुत यानी वास्ट फील्ड है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लैब में काम करना जो क्या बोलते हैं हर तरीके के जो ना मटेरियल्स का जो ना इवन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में पत्थर से लेके मट्टी से लेके स्टील से लेके
रेत से लेके टाइल से लेके हर चीज़ की टेस्टिंग होती है। कोई भी मटेरियल जो है ना, जब तक ये कोई लैब से जो सो क्या बोलते हैं टेस्ट होके नहीं गया, उसका अप्रूवल जो है जब तक नहीं मिला, ये नहीं करते। एक सिस्टम है फॉलो करते हो जो ना है। तो अब उसके हम एक इसमें शामिल हो गए समझिए उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि अच्छे पोस्ट पर और एक इंजीनियर पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं याहिया नासर कुरैशी के जो 20 साल से आपका ताल्लुक़ है, इस शख्सियत के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो खैर आप भी पुराने दोस्त थे भाई के जो है ना। अब भाई की शख्सियत के बारे में क्या बोले जो है ना, मजहबी मालूमात तो भाई को जो है ना कहते हैं माशाल्लाह, हम तो जो है ना उस्ताद समझते भाई को। और खाली जो है ना कहते बोलना अलग है, अमली जामा पहनाना और दूसरी बात है वो। तो प्रैक्टिकली जो है ना क्या बोलते हैं, बहुत कम लोगों को देखा हमें जो है ना। अब वो सामने तारीफ करे से बात हो जाती है वो। बोलना अलग है भाई, जो सो क्या बोलते हैं तौहीद बोलना अलग है, प्रैक्टिकली अपने जो सो लाइफ में डालना बहुत बड़ी बात होती है वो। तो मैं कई दोस्तों को जो सो क्या बोलते हैं हमारे जो बिल्कुल करीबी मिलने जुलने वाले हैं उन लोगों को बताया भी मैं, जो सो क्या बोलते हैं कई बड़ी बड़ी दीनी हस्तियों से मिले हम। तो बोलना अलग है, लेकिन जो है ना अमली जामा जो सो क्या बोलते हैं ना उसका जो है ना, तो ये एक ख़ास आदत ये है समझिए। और बाकी तो जो ना क्या बोलते हैं एज ए दोस्त के नाते जो ना क्या बोलते हैं 24 घंटे कभी भी हो तो अदर किसी के लिए भी जो ना खैर हमारे लिए क्या पुरानी बातें मैं एक दो बोलते चलूँ, अगर टाइम है तो बोल देते हूँ पुरानी दो बातें जो ना यानी, क्योंकि मदीने में काफ़ी अरसे से साहब जो ना तो पहले तो ये बात हुआ करती थी। एक तो खाने पीने का शौक़ है, आपको मालूम है साहब को जो ना। तो एक तो बात ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं मशहूर थी कि भाई यहिया भाई जो ना अगर बिरयानी बन रही बाजू से गुजर गया तो बिरयानी पे कलर आया था बोलकर। क्या बात है। तो ये एक रहा हो। वो इससे हटके अब जो ना क्या बोलते हैं अब थोड़ा सीरियस बात पे गए तो जो ना किसी का इंतकाल हुआ समझिए यहाँ पर, तो फॉर्मालिटी से में स्पेशली जो है ना क्या बोलते हैं लोग अरसे से रहते, लेकिन जो इवन मेरे को भी सही नहीं मालूम कि भाई किसको फॉलो करना, कैसे जाना यहाँ पर जो ना एम्बेसी को फॉलो करना यहाँ पे जो ना क्या बोलते हैं हमदर्द। तो ये बात ये थी कि भाई यहाँ पर जो ना क्या बोलते हैं मैं खुद भी कई लोगों को भेजा मैं, बोलते अरे यहिया भाई रहते देखिए उन्होंने जैसा सर आपको हेल्प करते जाइए आप। तो इनके एक साथी हुआ करते थे, हम लोग मलसा बोलते थे, यूनुस भाई बोलकर ये और वो दोनों मिलके स्पेशली जो है ना क्या बोलते वो भी जाके काफ़ी अरसा होगा उनको वैसे, स्पेशली जब जो है ना तो ये दोनों मिलके जो है ना क्या बोलते पूरा जो है कंप्लीट जो है ना अपने ज़िम्मा ले लेते थे वो लोग। तो कंप्लीट तदफीन तक जो है ना घर उनको पहुंचाने तक, तो जो भी है खर्च जो है ना क्या बोलते ये बड़ा ये है समझिए भाई का जो है तो यहाँ पे रहना जो है क्या बोलते हैं, और अरबी भी माशाल्लाह है भाई की जो है ना। और उससे हट के जो ना क्या बोलते हैं हमदर्दी की बात करते तो बता रहा हूँ मैं जो है ऐसे टाइम पे कोई भी पीछे हट जाता। और एक क्या है कि भाई जो क्या है स्पेशली जो क्लोज रिलेटिव्स तो गम केस में कोई डूब जाते हैं वो लोग, कि भाई वो लोग जो है ना एक अनटाइमली मौत रही स्पेशली समझिए। अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट्स की वगैरह देखी जाती है यहाँ पर जो ना उम्रा करके आ रहे कोई हज से स्पेशली बाहर के लोग रहे ना भाई वो, तो एक सकते हुए रहते वो लोग कि भाई ये क्या हुआ, बल्कि वो लोग कोई और उनको मालूमात भी नहीं रहते कुछ उन्हें, तो खाली बस देखते रहते कोई ये क्या करना है उसको वो। तो वैसे टाइम पे काफ़ी हेल्प करते थे भाई जो ना जी हाँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ याहिया नासर कुरैशी भाइयों के तो माशाल्लाह बचपन के साथी हैं, इस शख्सियत को ग्रुप एक यानी बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है, लेकिन जब भी हमें मदीना आने का या मदीने से मुताल्लिक़ बात करने का इत्तेफाक होता तो आपका नाम माशाल्लाह हमेशा आता है। तजम्मुल हुसैन, उन आपके बगैर कहीं उठना बैठना, आपकी मोहब्बतों की जिक्र होता है हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बर्दाश्त ग्रुप का, आप चंद बेहतरीन आपने मालूमात दिए हैं। मैं आपसे एक सवाल, हमारे याहिया नासर कुरैशी जो आजकल एक जुस्तजू में लगे हैं, आप इस ताल्लुक़ से कुछ उनकी ताल्लुक़ से कुछ इनके फ्यूचर के बारे में और इनकी कदर करने कैसी कदर होगी यहाँ पर इनकी, अगर ये जो कोशिश में लगे हुए हैं अल्लाह इनको कामयाब करे इसमें, हम सब दुआ कर रहे हैं इनके लिए। और इंशाअल्लाह आप जैसे साथी हैं तो इंशाअल्लाह खैर ही होगा। मैं तजम्मुल हुसैन साहब यहाँ पर हैं, याहिया नासर कुरैशी आपसे इनके बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए फिर मैं दोबारा हाज़िर हो गया आप लोगों की खिदमत में। बोलेंगे बार बार जो है ना आते जा रहे हैं लोग, और चूँकि मुझे हुक्म दिया गया हमारे नायब सदर साहब की जानिब से
कि कुछ कहा जाए हमारे भाई और हमारे दोस्त तजम्मुल हुसैन साहब के मुताल्लिक़। तो मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप एक मुनकसिर मिजाज शख्सियत है और आप भी माशाल्लाह हाजियों के साथ अहबाब के साथ जान पहचान हो या ना हो और उसकी खिदमत शब रोज़ करते हैं आप माशाल्लाह तबारकल्लाह। और मेरा ताल्लुक़ इनका ताल्लुक़ जो है बड़ा गहरा है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट्स पे हम सप्लाई करते हैं कंक्रीट की, तो उस प्रोजेक्ट पे या मिनिस्ट्री की तरफ से या ओनर की तरफ से आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि हमारी कंक्रीट को ये चेक करते हैं। क्या बात है सर, और क्या बात है सर। हाँ, अब तो अब बात समझ में हाँ आई कि हम जेरोलॉजिस्ट क्या होते हैं। हाँ, तो हमारी जो सप्लाई होती है कंक्रीट की, हम ही क्या बल्कि जितने भी सप्लायर्स थे है मदीना मुनव्वरा में कंक्रीट के बैचिंग प्लांट्स वाले, उनकी कंक्रीट जो साइट पे जाती है उस कंक्रीट को ये लोग वेरीफाई करते हैं। हाँ, इंस्पेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। नहीं है तो इनके अंदर ये सलाहियत है कि वो उस कंक्रीट को रिजेक्ट करे। क्या बात है सर, उस कंक्रीट को हजारों लाखों रुपए का। हाँ रिजेक्ट करे, बल्कि अगर वो कंक्रीट अगर पूरी भी हो जाए तो इनके हाथ में वो पावर है कि उस बिल्डिंग को तोड़ा दे। क्या बात है, वाह हुआ भी ऐसे। हाँ, तोड़ा और कई कई तोड़ा है भी। तो ये पावर से इंडिपेंडेंट लैब का। और लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किया है, ख़ास तौर पे हरम कार पार्किंग प्रोजेक्ट जो सदर साहब ने उसकी एक कापी भी पेश की है उसमें, और जिसमें हमारे तजम्मुल हुसैन साहब की दस्तखत भी है, उसको वेरीफाई किए हैं मेरे डिज़ाइन को। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा एक और एक ख़िबला प्रोजेक्ट जो यहाँ महकमा के पीछे, कोर्ट के पीछे है, जो जमजम के नाम से, तो ये और पार्किंग का प्रोजेक्ट और दूसरा जो है ना बेशुमार सेंट्रल एरिया में बिल्डिंग्स है, उस पर हमारी सप्लाई थी। और ये लोग जो है ना आपके उसको वो करते थे, चेक करते थे हमारी कंक्रीट को। इसमें दो किस्म का ये लोग वेरीफाई करते थे। एक तो है कि फ्रेश कंक्रीट को साइड पे चेक करते थे, जब कंक्रीट फ्रेश आती थी तो उसके टेस्ट है वो है, तो उसकी रिपोर्ट कंसल्टेंट को सबमिट करते। इसके बाद में जब सैंपल्स लेते थे, उसके बाद में 3 दिन 7 दिन 28 दिन के बाद में क्रश करते थे। वो हार्ड एंड कंक्रीट, जो कंक्रीट हार्ड हो जाती तो उसके टेस्टा अलग है। वो टेस्टा भी जो है ना ये इंडिपेंडेंट लैब में टेस्ट होते थे, और वो पास हो या फेल हो वो रिपोर्ट्स कंसल्टेंट्स को जाते थे। उसकी बिना पे जो है ना आपको वो लोग कंट्रैक्टर जो है ना आपके कंसल्टेंट से अप्रूवल लेने के बाद में बिल्स बनते, मंजूरी के बाद में उनको कंट्रैक्टर को पैसा मिलता था। तो इनका बहुत बड़ा रूल है, यानी गोया कि सप्लायर्स और कंट्रैक्टर के दरमियान, ये कंसल्टेंट्स के दरमियान में ये बीच में है। गोया के दूसरे मानों में मैं अक्सर बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंट लैब जितने भी है वो बरज़ख है माबैन मुक़ावल वल इस्तिशारी। तो ये चूँकि भाई इसको एक टेक्निकल अंदाज में, एक इल्मी अंदाज में, तो ये बड़े हमारे अरबी जो लोग हैं फ़लस्तीनी, मसरी और शामी, सूरिया के, जब मैं उनको बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंट लैब जो है ना ये बरज़खी है बोलते, तो वो बड़े खुश बोलता है ये हिंदी जो है ये कहाँ से लेके आता, जो ये बरज़ख का जुमला ये तेरे ख्याल में कैसा आया बोलते थे। तो बहरहाल ये मेरी जो कामयाबी का राज है मदीना तैयबा में, इसमें आपके जो मैनेजर हैं वो भी बड़े मुखलिस है, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की। और दूसरी और एक बात बताऊं कि मैंने जो कोर्सेज़ किए हैं अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट के, जो अल्हम्दुलिल्लाह 6 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास उसके, तो वो जो स्टैंडर्ड जो इंग्लिश का है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का, ACI का, वो बहुत आला है। वो हम 10 बार पढ़े भी तो उसमें से कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं भी आता था शुरू में, लेकिन बहरहाल धीरे धीरे समझ में आया। लेकिन जहाँ पर मैं रुकता था समझने के लिए, ये जो है ना मैं आपसे समझता था कोई स्टैंडर्ड और कोई स्पेसिफिकेशंस जो है ना। हाँ, तो बाद मैं उसमें नोट्स पूरे निकाल लेता था, जो समझ में नहीं आया तो आपके पास बैठ के मैं वो डाउट्स को क्लियर करता था। तो एक तो जो है ना मुझे फील्ड में, मेरी कामयाबी में जो फील्ड में जो मुझे प्रॉब्लम फेस आते थे वो सॉल्व करते थे, क्योंकि इनका स्टाफ था टेक्नीशियंस साइट पे। कोई अगर टेक्नीशियन सताया तो जो है ना मैं बोलता था भाई एक बंगाली था, वो बड़ा नाक में दम करता था उन्हें, तो उसको बोला भाई क्या क्या कर रहा है इन्हें भाई। तो बहरहाल माशाल्लाह उसको सबक सिखाते थे उन्होंने, और इस तरीके से हमारी हाँ या चेंज कर देते थे। मैं बोल रहा मैं इन अगर ये इन लोगों का ताउन ना होता अगर मेरा, तो मैं यकीनन जो है ना मैं नाकाम होता। ये है, देखिए ये रूल है। हाँ नहीं हकीकत है, आप शख्सियत कुछ और ही है, नहीं हकीकत है, जिसमें हाथ डालो आप कामयाब हो। ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन मैं यानी और दूसरी बात ये है
कि हम हमारी जो रेस्टोरेंट थी तकरीबन 4.5 साल जो चली जी हाँ, वही तारीख सुल्ताना पे, उसमें भी हम पार्टनर रहे हैं। और मैं देखा कि जो है ना बहुत सारे पार्टनर्स में जो है ना आपके दिल खराशी हो जाती है, दिल चिकनी हो जाती है या दूरियां हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि हमारे में कभी जो है ना रंजिश नहीं आई। और बीच में जो है ना जो आपस में मिलने वाले हैं, अब अच्छा बुरा हर एक की नियत रहती है ना भाई, कुछ ना कुछ जो ना क्या बोलते हैं, अरे यार ऐसा वैसा जो सो क्या बोलते हैं ना, आप लोगों में कभी नहीं आई ऐसी बात में, बोला आएंगी भी नहीं इंशाल्लाह। अगर खुदा ना खासा ऐसी बात रही जो सो क्या बोलते कुछ ये भी हो गया या एक तरफ भी हो गया तो बात नहीं आएंगी ऐसी वो। बहुत मुखलिस। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि माशाल्लाह आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, ये थे जनाब तजम्मुल हुसैन साहब जो मजिस्ट्रेट हैं हाइड्रोलॉजिया मसूल मख्तबर मदीना मुनव्वरा में। माशाल्लाह आप अभी इनसे इनके ख़यालात सुन रहे थे। मैं तजम्मुल हुसैन साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। याहिया नसर कुरैशी, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो तजम्मुल हुसैन साहब को यहाँ ले आए। हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। इंशाअल्लाह इस फील्ड में कदम कदम पे अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा ज़रूर। अल्लाह खैर।